अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फिज़िक्स लेक्चर। आज हम चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पर बात करेंगे। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देख लीजिए। विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। इनमें से कौन सी एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव की? तो डेफिनेटली साउंड वेव। हाउ डज साउंड ट्रैवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर ईयर? साउंड कैसे अपने सोर्स से आपके कानों तक आता है? एयर प्रेशर के चेंज होने से जब वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं तो वो एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेशंस को ट्रांसफ़र करते हैं। सो बाय चेंज इन द एयर प्रेशर। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी साउंड? वी नो मैकेनिकल एनर्जी है साउंड। इसी तरीके से नेक्स्ट है astronauts in space need to communicate with each other by radio links because ये जो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं इनको कम्युनिकेशन के लिए रेडियो लिंक्स की क्यों ज़रूरत पेश आती है? यानी खुद गॉसिप वहाँ कोई नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, एक दूसरे को अपनी बात नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस। साउंड वेव मैकेनिकल वेव्स हैं, इनको मीडियम रिक्वायर्ड प्रोपगेशन के लिए स्पेस में चूँकि एयर नहीं होती, डेट्स वाई साउंड वेव्स कैन नॉट बी ट्रैवल इन स्पेस। लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स एम्पलीट्यूड। लाउडनेस जो है वो किससे रिलेट करता है? एम्पलीट्यूड से रिलेट करती है। फॉर अ नॉर्मल पर्सन ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज फॉर साउंड वेव लाइज बिटवीन। एक नॉर्मल पर्सन की जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज है वो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज़ एंड 20,000 या 20 किलो हर्ट्ज़ के दरमियान। ये ऑप्शन बी जो है ये बता रहा है 20 किलो हर्ट्ज़ बेसिकली इज इक्वल टू 20,000 हर्ट्ज़। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज इंक्रीज, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज? क्या डिक्रीज होता है? दो चीज़ें डिक्रीज होती हैं, एक उसका वेवलेंथ, एक उसकी पीरियड। तो ऑप्शन सी वेवलेंथ एंड पीरियड 1 and 2 ओनली। सो दिस इज़ अबाउट एमसीक्यूज़। अब आगे हम देखते हैं उसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को। We can recognize 11.2. We can recognize person speaking with the same loudness from their voice. How is this possible? कैसे हम पहचानते हैं कि एक पर्सन की जो आवाज़ है उसकी लाउडनेस को वी कैन रिकग्नाइज पर्सन ड्यू टू डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ देयर साउंड्स। यानी हर पर्सन की अपनी अपनी क्वालिटी होती है साउंड की, आवाज़ की, और उस वजह से हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यू कैन लिसन टू योर फ्रेंड राउंड अ कॉर्नर बट यू कांट सी हिम या हर वाई। आप अपने दोस्त को उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं मगर उसे देख नहीं सकते। डायफ्रैक्शन ऑफ द साउंड इज़ मोर प्रोमिनेंट दैन डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट एज लाइट वेव्स हैव स्मॉलर वेवलेंथ एंड साउंड वेव्स। जो डायफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है ना वेव्स की, वो साउंड में ज़्यादा होती है। साउंड की वेव्स की डायफ्रैक्शन ज़्यादा होती है। सो यू कैंट सी योर फ्रेंड एट राउंड कॉर्नर पे आप उस फ्रेंड को नहीं देख सकते लेकिन बोलते हुए उसकी आवाज़ तो सुन सकते हैं। वाई मस्ट द वॉल्यूम ऑफ अ स्टीरियो इन द रूम with wall to wall carpet be tuned higher than in room with a wooden floor? एक रूम है जिसमें कारपेटेड रूम है और दूसरा रूम है वुडन फ्लोर। वुडन फ्लोर में ज़्यादा वॉल्यूम है, वो क्यों? ऐसा क्यों है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स इन वुडन फ्लोर इज मैक्सिमम डेफिनेटली, सो द साउंड विल बी हायर। ऑन द अदर हैंड आर कारपेटेड रूम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स इज मिनिमम, तो वहाँ आवाज़ भी लो होगी। A student says that two terms speed and frequency of the wave refer to the same thing. What is your response? एक स्टूडेंट कहता है कि जी जो साउंड है उसकी सिर्फ स्पीड और फ्रिक्वेंसी सेम ही चीज़ है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? स्पीड डिफरेंट डिस्टेंस है कवर्ड बाय द वेव इन यूनिट टाइम। स्पीड क्या है कि वेव जितना डिस्टेंस किसी टाइम में कवर कर रही है वो उसकी स्पीड है। और फ्रिक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव पासिंग फ्रॉम अ पॉइंट इन यूनिट टाइम। कितनी वेव्स पास कर रही हैं किसी यूनिट टाइम में, वो उसकी फ्रिक्वेंसी है। तो इस लिहाज से फ्रिक्वेंसी और स्पीड सेम है एक लिहाज से। किस लिहाज से? टाइम फैक्टर से के लिहाज से। तो वैसे तो ये डिफरेंट क्वांटिटीज है, दे आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज बट से टाइम फैक्टर इज सिमिलर इन बोथ क्वांटिटीज़। टाइम फैक्टर सिमिलर है दोनों क्वांटिटीज़ में। नेक्स्ट है टू पीपल आर लिसनिंग टू द सेम म्यूजिक एट सेम डिस्टेंस। दो लोग हैं सेम म्यूजिक को सेम ही डिस्टेंस से सुन रहे हैं। दे डिसएग्री ऑन इट्स लाउडनेस। वो कहते हैं कि एक कहता है कि इसकी लाउडनेस ज़्यादा है, एक कहता है कम है। एक्सप्लेन हाउ दिस कुड हैपन। ये किस तरह है? लाउडनेस डिपेंड अपॉन फिजिकल कंडीशन ऑफ लिसनर पर डिपेंड करती है ना। डिस्टेंस तो चले सेम है दोनों का, लेकिन एक को ज़्यादा लाउडनेस फील हो रही है, एक को कम, तो हो सकता है कि दोनों में फिजिकल कंडीशन ऑफ द लिसनर वेरी करे। द साउंड अपीयर्स लाउडर टू अ पर्सन विद अ सेंसिटिव ईयर देन अ पर्सन विद अ डिफेक्टिव ईयर। हो सकता है एक शख्स के ईयर सेंसिटिव हों ज़्यादा, तो उसको ज़्यादा लाउडनेस सुनाई दे रही हो। इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? नहीं, हमने पढ़ा है कि इको रिफ्लेक्शन इको इको कहते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बिकॉज व्हेन साउंड फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ मीडियम देन इट बाउंस बैक टू द फर्स्ट मीडियम, देन दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इको ऑफ साउंड। हमने पढ़ा था कि जब साउंड की वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे फॉल करती है तो वो उसी मीडियम में वापस आ जाती हैं। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन और इको, दोनों सेम चीज़ें। विल टू सेपरेट
50 डेसिबल साउंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट 100 dB साउंड्स, क्या दो अलग अलग 50 डेसिबल साउंड्स जो है वो 100 डेसिबल साउंड को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं? नो, सिंस डेसिबल स्केल इज नॉट अ लीनियर स्केल बट अ लॉगरिथमिक स्केल होता है ये, देयरफॉर दे कैन नॉट बी एडिड सिंपली, हम इसको सिंपली ऐड करके 100 नहीं ले सकते, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक साउंड का जो लेवल है वो 50 dB है, दूसरे को भी 50 dB है, दोनों को ऐड करके हम 100 dB ले लें। हैंस टू सेपरेट 50 dB साउंड टुगेदर वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ 100 dB साउंड। क्यों? क्योंकि ये सिंपल स्केल नहीं है, लॉगरिथमिक स्केल होता है। वाई अल्ट्रासाउंड इज यूजफुल इन मेडिकल फील्ड, के यूजेस में हमने पढ़ा था अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड टू डायग्नोस डिफरेंट ailments. Powerful ultrasound is now being used to remove blood clots in arteries. The ultrasonic waves are used to diagnose thyroid gland. तो ये डिफरेंट हमने मेडिकल यूजेस के हमने स्टडी किए थे. So this is about today's lecture. Thank you so much.